दोस्तों मैसेज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले काइंजोलॉजी के बारे में। दोस्तों ये फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो दोस्तों 11th 12th और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी कोर्सेज में इससे रिलेटेड दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मूवमेंट के बारे में बात होती है, ह्यूमन मूवमेंट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इसकी मीनिंग क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने काफी सारी हेडिंग लिखी है, इस हेडिंग के बेस पर मैं आपको इन दोनों को समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मोशन यानी गति के वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में इसके अंदर स्टडी होती है। अब हम बात करेंगे कि गति के वैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ा होगा गति के वैज्ञानिक सिद्धांतों के अंदर की लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के जो सिद्धांत होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लॉ ऑफ मोशन आते हैं दोस्तों। उसके अलावा इसके अंदर दोस्तों लीवर आता है। लीवर क्या होता है? इसके अंदर दोस्तों आता है इक्विलिब्रियम, इसके अंदर पावर आता है, इसके अंदर डायरेक्शन आती है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आती है, काफी सारी चीजें इसके अंदर आती है, क्योंकि ये सभी साइंटिफिक रीजन है जो मूवमेंट कराते हैं, यानी गति के वैज्ञानिक सिद्धांत है जिनके बारे में मैंने अभी बात की। तो दोस्तों उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसके पूरे के पूरे क्या साइंटिफिक दोस्तों स्टडी होती है मोशन में। उसके अलावा दोस्तों स्टडी ऑफ ह्यूमन पार्ट्स यानी शारीरिक अंगों का ज्ञान इसके अंदर आता है। मोस्टली दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो गति हो रही है, जो गति के लिए अंग हमारे यूज हो रहे हैं, जैसे कि दोस्तों इसके अंदर हम मसल्स का यूज करते हैं, मोस्टली हम जॉइंट्स का यूज करते हैं और हम अपने बोन्स का यूज करते हैं। उनके बेस पे दोस्तों मोस्टली हम मूवमेंट कर पाते हैं, हम अपने शरीर को हिला डुला पाते हैं, हम किसी भी वजनदार वस्तु को उठा पाते हैं, यानी पूरी जो मूवमेंट हम करते हैं, पूरी जो गति करते हैं, हम मोस्टली इन तीनों ही अंगों को यानी कि हम अपनी मसल्स को, मांसपेशियों को मिलाकर, हम अपने जॉइंट्स को, जोड़ों को और हम अपनी बोन्स, इनके आधार पर ही हम मोस्टली दोस्तों मूवमेंट कर पाते हैं। तो वो इसके अंदर उसका स्टडी होती है दोस्तों की क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके अंदर दोस्तों के टाइप्स ऑफ मसल्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ बोन्स क्या होती है, टाइप ऑफ जोन्स क्या होते हैं, उनके बारे में दोस्तों पूरी आपको इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलती है। और उसके बेस पे हम दोस्तों मूवमेंट को अच्छे से समझ पाते हैं और इसके जो स्पोर्ट्स इन इसका जो इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इन तीनों के बारे में मोस्टली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारी मसल्स कितने टाइप की होती है, मसल्स का क्या यूज होता है और मसल्स को किस तरह से हम फिट रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा बात करते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट यानी मानवीय अंगों की गति का अध्ययन। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, जितनी भी गति हो रही है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया कि मसल्स, जॉइंट और बोन्स को मिलाकर हो रही है। तो उसकी दोस्तों स्टडी होती है इसके अंदर कि किस एक्सरसाइज का यूज करके या किस एक्सरसाइज को हम करके स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग अलग नीड होती है। जैसे बहुत सारे गेम्स है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फुटबॉल और हॉकी, मोस्टली दोस्तों इसमें रनिंग इवेंट होते हैं, यानी कि भागा दौड़ी ज्यादा होती है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ। और दोस्तों क्रिकेट की बात करूँ, मैं बैडमिंटन की बात करूँ, वॉलीबॉल की बात करूँ, तो इसके अंदर दोस्तों क्या होती है कि बॉडी के अपर पार्ट्स की मूवमेंट ज्यादा होती है और बॉडी के लोअर पार्ट्स यानी हमारे पैरों की, इसमें मूवमेंट कम होती है। तो उसी बेसों पर दोस्तों उनकी नीड को समझते हुए, उनकी आवश्यकता को समझते हुए यहाँ पर एक्सरसाइज को लाया जाता है कि किस गेम्स में कौन सी बॉडी की ऐसी मूवमेंट ज्यादा हो रही है, उसको डेवलप करने के लिए, उसको विकास करने के लिए उसमें एक्सरसाइज का यूज किया जाता है। तो वो दोस्तों यहाँ पे काइंजोलॉजी के अंदर ही आती है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसके अंदर मोशन आता है और मोशन क्या, गेम्स के अंदर मोस्टली मोशन होता है। तो उसकी गेम्स की नीड को समझते हुए यहाँ पर उस मोशन को यूज किया जाता है, उस एक्सरसाइज को यूज किया जाता है। तो वही है दोस्तों मानवीय अंगों की गति का अध्ययन होता है कि किस बॉडी की मूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए किस एक्सरसाइज का यूज किया जाए। तो वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या यूज है। उसके अलावा इंप्रूव बॉडी स्ट्रक्चर यानी मानवीय अंगों की बनावट में सुधार। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो आदतें हैं, गलत आदत होती है, हमारी बैठने की गलत आदत है, हमारे खड़े होने की गलत आदत है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की मूवमेंट जो होती है वो बिगड़ जाती है। मोस्टली हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, स्पाइनल कोड्स होती है, उनमें भी दोस्तों काफी सारी यहाँ पे बनावटों में विकृति आ जाती है, यानी कि उनमें जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। वो सही से जो उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो नहीं रहता। तो वो हमारी, हम कभी गलत तरीके से खड़े भी होते हैं, हम अपने हाथों को गलत तरीके से रखते हैं, सोते गलत तरह से हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में दोस्तों प्रॉपर इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता, प्रॉपर उनका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर नहीं हो पाता। तो काइंजोलॉजी के अंदर दोस्तों उन एक्सरसाइज का यूज किया जाता है, उन मूवमेंट का यूज किया जाता है जिनके बेस पर हम बॉडी के स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव कर सकते हैं, या उनके अंदर दोस्तों हम डेवलपमेंट ला सकते हैं, हम वृद्धि और विकास कर सकते हैं। तो वो भी उसके अंदर दोस्तों होता है। तो वो भी हाँ काइंजोलॉजी के बेस पर होता है। उसके अंदर ऐसी एक्सरसाइज का यूज किया जाता है, ऐसी मूवमेंट का यूज किया जाता है जिससे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव हो जाए, उसमें सुधार आ जाए। और उसमें इंप्रूव का मतलब है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंगों का
पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, अभी विकसित नहीं हो पाती, वृद्धि नहीं हो पाती। जैसे आप देख पाते होंगे बच्चों में मोस्टली ये बीमारी भी होती है। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे नियमित रूप पे और काइंजोलॉजी के को उसमें यूज करेंगे अपनी डेली नीड में, डेली लाइफ में, तो उसका इंप्रूवमेंट होगा वहां पर। ठीक है, तो सब हम बात करते हैं इम्प्रूव गेम परफॉर्मेंस, यानी खेल प्रदर्शन में भी सुधार होता है। अब वो दोस्तों कैसे होगा, हमारा मैंने आपको बताया कि काइंजोलॉजी के अंदर मोस्टली क्या यूज होता है दोस्तों, मूवमेंट का, और गेम्स के अंदर तो मूवमेंट का यूज होता ही है। तो अगर हम किसी भी गेम के अंदर काइंजोलॉजी को यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, कम एनर्जी वेस्ट करते हुए हम उस जो गेम के अंदर स्किल या मूवमेंट होती है उसको हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एक्सरसाइज भी आते हैं, इसके अंदर बॉडी के को अलग तरीके से मूवमेंट किया जाता है, तो वो इसके अंदर आता है। तो हमारे गेम का क्या होता है कि हमारी जो है हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाता है, गेम इम्प्रूवमेंट होता है हमारे अंदर। हमें यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है, हमें पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है अगर हम काइंजोलॉजी का यूज करते हैं गेम के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा इम्प्रूव मूवमेंट ऑफ गेम स्किल एंड टेक्निक। जैसे मैंने आपको बताया कि खेल क्रिया कौशल एवं तकनीकों में आवश्यक सुधार। जैसे कि आपको बताया दोस्तों कि हर एक खिलाड़ी की जो तर्क शक्ति होती है दोस्तों, जो मेंटली पावर होती है वो सेम नहीं होती है। तो कुछ जो खिलाड़ी होते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं, वो एक बार में ही उस चीजों को समझ जाते हैं, स्टडी को समझ जाते हैं या गेम स्कूल को समझ पाते हैं, और कुछ जो प्लेयर्स रहते हैं वो इतनी जल्दी से उसको नहीं समझ पाते। तो दोस्तों उनकी बॉडी का मूवमेंट भी अलग होता है और उनको वो चीज समझ में नहीं आ रही। तो इस चीज के लिए किन्जोलॉजी के अंदर क्या होता है कि उनकी गेम स्किल और टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग तरीके से उनको सिखाया जाता है, या अलग अलग उनको एक्सरसाइज भी यूज कराई जाती है। क्योंकि हर किसी का दोस्तों एक तो मेंटली पावर और बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, दूसरी उनके अंदर बॉडी पावर भी सेम नहीं होगी। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों अलग अलग टेक्निक उनको दी जाती है, अलग अलग तरह से उन्हें समझाया जाता है। और काइंजोलॉजी के बेस पर अगर हम समझा रहे हैं तो वो अच्छे से उसको समझ पाएगा। वो कम बॉडी मूवमेंट को यूज करते हुए, कम एनर्जी को यूज करते हुए गेम की जो भी टेक्निक है उसको इजीली कर पाएगा, इसलिए इजीली समझ पाएगा और अपने गेम को इम्प्रूव कर पाएगा। ये दोस्तों काइंजोलॉजी के अंदर होता है। उसके अलावा बात करें नॉलेज ऑफ बॉडी जॉइंट्स मसल्स बोन्स एंड इंटरनल पार्ट्स। तो मैंने आपको बताया शरीर के जोड़, मांसपेशी व हड्डी व आंतरिक अंगों का ज्ञान। क्योंकि दोस्तों सबसे जरूरी होता है बॉडी का कोऑर्डिनेशन। गेम्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, बॉडी कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करना होता है कि किस टाइम पे हमारी बॉडी के दोनों हाथों का या हमारी बॉडी के ऊपरी अंगों का यूज होना है, कोऑर्डिनेशन होना है। कुछ मूवमेंट में क्या होता है दोस्तों, हम भाग रहे हैं, भागते भागते हमें हाथों का भी यूज करना पड़ता है। मोस्टली आप देख पा रहे होंगे क्रिकेट में भागते भागते बॉल को कैच करना पड़ता है, तो वहां पे मूवमेंट होता है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए। वैसे ही फुटबॉल में देख पा रहे होंगे, भागते भागते दोस्तों हमें बॉल को किक करना पड़ता है, फुटबॉल को किक करना पड़ता है, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन यूज होता है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी गेम स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाते, सही से नहीं कर पाते, तो वहां पर हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो वो भी बॉडी कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। और वो कैसे होगा दोस्तों, सबसे पहले तो हमें हमारे बॉडी के अंगों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमें किन्जोलॉजी को अपनी गेम्स के अंदर, अपनी डेली नीड के अंदर, डेली लाइफ के अंदर यूज करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हमें अपनी बॉडी के अंगों की जानकारी भी होनी चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों हमें काइंजोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से इसके अंदर वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर दोस्तों किन्जोलॉजी का यूज मैंने आपको बता दिया, काफी यूज होता है। और इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स इन एंड फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या इसका यूज है दोस्तों, इसके आधार पर ही दोस्तों हम साइंटिफिक जो स्टडी है यानी वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ पाते हैं। इसके स्टडी ऑफ ह्यूमन पार्ट्स यानी शारीरिक अंगों का ज्ञान हमें हो जाता है किन्जोलॉजी के बेस पर ही। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट यानी कि मानवीय अंगों की शारीरिक गति का अध्ययन, मूवमेंट जो होती है दोस्तों बॉडी की, उनका हमें पता लग पाता है। उसके अलावा इम्प्रूव बॉडी स्ट्रक्चर यानी शारीरिक अंगों की बनावट में सुधार भी हम काइंजोलॉजी के आधार पर ला सकते हैं। कुछ ऐसे व्यायामों को अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे जिससे हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आ सके। उसके अलावा इम्प्रूव गेम परफॉर्मेंस यानी खेल प्रदर्शन में भी हम सुधार ला सकते हैं। अगर हम अपनी गेम स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो काइंजोलॉजी के बेस पर हमें कुछ एक्सरसाइज को अपनी गेम्स स्किल में इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि उसकी टेक्निक में भी उसका दिखावा हो सके, मतलब हमारे जो खेल प्रदर्शन है उसमें उसका सुधार आ सके, हम उसको देख सकें। उसके अलावा दोस्तों इम्प्रूव मूवमेंट ऑफ गेम स्किल एंड टेक्निक। दोस्तों हमारी जो खेल की क्रिया कौशल है, तकनीक है, उसमें भी आवश्यक सुधार आते हैं अगर हम नई नई तकनीकों को समझते हैं, हम नए नए व्यायामों को यूज करते हैं, नीड समझ के गेम की, कि गेम की क्या नीड है। गेम में हमारे हाथों का ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो हमें कुछ ऐसे एक्सरसाइज को यूज करनी चाहिए जिससे हमारे हाथों की पावर बढ़ सके, हमारे हाथों की ग्रिप बढ़ सके, हमारे हाथों की मूवमेंट बढ़ सके, कोऑर्डिनेशन बढ़ सके, वो होगा दोस्तों। उसके अलावा नॉलेज ऑफ बॉडी जॉइंट्स मसल्स बोन एंड इंटरनल पार्ट्स। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जॉइंट्स का हमें पता होना चाहिए, किस जॉइंट्स की कितनी खिंचाव उसके अंदर आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि खिलाड़ी को पता नहीं होता कि हम मसल्स को कितना ज्यादा मसल पर लोड डाल सकते हैं या कितना ज्यादा हम अपनी बोन्स पर लोड डाल सकते हैं।
तो उसका भी हमें ज्ञान होना जरूरी है। उसके अलावा इंटरनल पार्ट्स यानी आंतरिक अंगों का ज्ञान। दोस्तों आंतरिक अंगों के अंदर देखिए हमारी बॉडी के जितना वर्क हमारी बॉडी बाहर से कर रही है उतना ही अंदर से करती है, उससे ज्यादा ही हमारी बॉडी अंदर से वर्क करती है। जैसे हमारा हार्ट, गेम जब हम कोई भी गेम खेल क्रिया करते हैं तो दोस्तों उसमें हमारे इंटरनल पार्ट्स भी बहुत योगदान देते हैं। जैसे हमारा हार्ट देता है, हार्ट की दोस्तों जो क्रिया विधि है, जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, और हमारे अंदर के पूरे फेफड़े भी कार्य तेजी से करते हैं। तो इंटरनल पार्ट्स को भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम कितनी कैपेसिटी अपनी बॉडी को दे सकते हैं और हम कितना अधिकतम कार्य अपने शरीर से करा सकते हैं। तो इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। कई कई बार जो हमें इंजरी होती है दोस्तों, वो इंजरी तभी होती है जब हम अपनी बॉडी से ओवरलोड कराते हैं, हमारी क्षमता से आवश्यक उससे हम दबाव डालते हैं। तो ये सब इसके अंदर है। काइंजोलॉजी के अंदर दोस्तों मैंने आपको उसकी मीनिंग और इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स के बारे में बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।